जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह मनुष्य परमपद को प्राप्त करता है, और जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है वह मनुष्य पतन के मार्ग पर चला जाता है। वह मनुष्य स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं, दया, प्रेम और अटूट श्रद्धा, यह तीन गुण जिस मनुष्य के पास है उस मनुष्य पर मैं अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखता हूँ। जिस मनुष्य के मन में पवित्रता और हृदय में प्रेम का वास होता है वह मनुष्य इंसान तो क्या भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख उस समय होता है जब कोई प्रिय व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चला जाता है। श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है वह पुनः किसी न किसी रूप में जन्म लेता है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा अमर है। एक न एक दिन हम सबको जाना है। इस सत्य को स्वीकार करके दुख के समय से बाहर निकलिए और आने वाले समय में फिर से जीवन व्यतीत कीजिए। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है, क्योंकि वह इंसान अपना दर्द किसी को बताना नहीं चाहता है। उसे पता है हम जिसे अपना दर्द बताएंगे वही लोग पीठ पीछे हमारी हंसी उड़ाएंगे। जिस इंसान को परिवार का साथ मिल जाता है वह इंसान ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त करता है, और जो इंसान परिवार का साथ छोड़ देता है वह टूटे हुए आईने की तरह बिखरता ही चला जाता है। श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं, जितना समय तुम दूसरों की बुराइयां निकालने में लगा देते हो उतना ही समय अगर तुम खुद की अच्छाइयों में लगा दोगे तो तुम वह सब हासिल कर पाओगे जो तुम चाहते हो। बुरे वक्त को लाया नहीं जाता, वह आ जाता है, और अच्छा वक्त आता नहीं उसे लाया जाता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म करके ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य दूसरों से धोखा खाता है शायद वह फिर से गिरकर संभल सकता है, लेकिन जो मनुष्य अपनों से धोखा खाता है वह चाहकर भी फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर ही चलता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका जीवन होता है। प्रेम मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा गुण है, लेकिन हमें किसी से भी हद से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी के प्रति अंधा प्रेम हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म में समानता हो। आज जो खुश है कल वह उदास दिखाई देगा, और आज जो उदास है वह कल खुश दिखाई देगा। समय समय की बात है। आज उसका समय है, कल आपका समय आएगा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति के सामने मौन धारण करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता है। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह आपकी जिंदगी है, अपने स्वभाव में जियो। अगर तुम्हारे मन में किसी की प्रति क्रोध है तो उस क्रोध को तुरंत प्रकट कर दो। रोज रोज जलने से अच्छा है एक ही दिन में क्रोध की आग को शांत कर दो। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, लेकिन जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता, क्योंकि प्रेम में वह सामर्थ्य होता है जो दूर रहने वाले इंसान को भी दिल के करीब रखता है। श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। बाकी सब उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हम जो चाहते हैं वह हासिल करने के बाद तो हर कोई ईश्वर का शुक्रिया करता है, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ फिर भी जो इंसान ईश्वर का शुक्रिया करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। दया और ज्ञान इंसान के सबसे अच्छे गुण है, लेकिन क्रोध और अहंकार इंसान के सबसे बुरे गुण है। कोई तुम्हें कुछ बोलता है तो खुद को शांत रखो। अगर तुम इन मूर्खों की बातों में उलझ जाओगे तो तुम हो नहीं हासिल कर पाओगे जो तुम चाहते हो। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इंसान परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, लेकिन मनस्थिति को बदल सकता है। जिस मनुष्य को धर्मग्रंथों का ज्ञान नहीं है
लेकिन उसके मन में श्री कृष्ण प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो ऐसे मनुष्य का भी श्री कृष्ण प्रभु अवश्य कल्याण करते हैं। इंसान के जीवन में सुख और दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के मौसम की तरह होता है, इसलिए इन्हें अनदेखा करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरे वक्त से हर कोई इंसान डरता है, लेकिन बुरा वक्त वह आईना है जो हमें बताता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। दर दर की ठोकरें खाकर जो इंसान आगे बढ़ता है वह मंजिल को पा ही लेता है, लेकिन जो इंसान दूसरे के सहारे आगे बढ़ता है वह बीच रास्ते से ही वापस लौटकर आ जाता है। समस्याएं जब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उस समय अपने को भगवान से जोड़ दो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अपने आप सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि देने वाले भी वही है और लेने वाले भी वही है। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो जाए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, लेकिन घमंडी व्यक्ति मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। मन इंसान का मित्र भी है और शत्रु भी है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, हमेशा परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मित्र गरीब है या अमीर है यह मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे समय में वह आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री